नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 से संबंधित जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर जनरल साइंस से संबंधित जो भी टॉपिक है आप उसको किस तरह से केवल 7 दिनों के अंदर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, और इसके लिए कौन सी आपको जो है वो बुक्स का सहारा लेना चाहिए, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। अगर बात करें दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की, तो इसके अंदर आपके जो है वो लगभग 5 से लेकर के और 7-8 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और क्योंकि अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए हैं जो भी, उनके अंदर जो जर्नल साइंस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है, तो निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम के अंदर भी ये जो पोर्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसके लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपके सिलेबस की बात करें की जाए, तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे जो है वो टॉपिक वाइज मेंशन है। अगर बात की जाए जनरल साइंस की यहाँ पे, तो जनरल साइंस के अंदर आपके जो है वो एटम एंड मॉलिक्यूल यानी परमाणु से संबंधित आपके एक टॉपिक है। इसके बाद में जो है वो केमिकल रिएक्शन से संबंधित है। और इसके बाद में आपके जो है वो कार्बन से रिलेटेड एक जो है वो टॉपिक है जिसके अंदर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स नाम से है। इसके बाद में जो है वो बल और उसके जो है वो नियम है, न्यूटन के नियम इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। और उसके बाद में जो है वो कार्य और ऊर्जा है, उत्तक है। और उसके बाद में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। और इसके बाद में जो आपका जो है वो मेंडल वाला चैप्टर अगर बात करें तो जनरल के अंदर कह सकते हैं हेरिडिटी से संबंधित है। और इसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह, ये जो कॉमन टॉपिक्स हैं ये आपके दिए हुए हैं। और दोस्तों अच्छी बात ये है कि आपके ये जो सारे के सारे टॉपिक हैं ये बिल्कुल जो है वो मेंशन किए गए हैं सिलेबस के अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो पजल होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है, ल्यूसेंट वगैरह आपको पढ़नी हो तो आप पढ़ लेना, लेकिन उतनी बहुत ज़्यादा आवश्यकता मैं नहीं मानता। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है इसके अंदर वो यही है कि आपको केवल क्लास 9 और क्लास 10 की आपकी जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं वो ज़रूर पढ़नी है। वो इसके अंदर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाएगी आपकी। और अगर ये आप 9वीं और 10वीं की बुक में से केवल ये जो टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर ये पढ़ लेते हो, और उसके बाद में आपको एक और महत्वपूर्ण काम करना है, क्योंकि एक पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में एक अगर ये काम नहीं करते हो आप, तो आपका जो चैप्टर को पढ़ना है वो व्यर्थ जा सकता है। और वो काम ये है दोस्तों कि हर चैप्टर के लास्ट में आपको, जैसा कि मालूम है कि यहाँ पे जो है वो महत्वपूर्ण बिंदु वगैरह दिए हुए होते हैं, तो वो आपको ज़रूर से देखने हैं। लगभग जो है वो 10 से 12 लाइनों का ये जो है वो एक पेज के ऊपर ये पोर्शन दिया हुआ होता है महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित। और कई बार जो है वो इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं सीधा के सीधा, तो ये ज़रूर आपको जो है वो देखना है। और एक बार अगर आप सारे चैप्टर पढ़ लो तो उसके बाद में रिवीजन अगर आपको करना हो तो डायरेक्ट आप महत्वपूर्ण बिंदु भी पढ़ सकते हो, या फिर आप बीच में जो डब्बे बना करके और दिए हुए होते हैं उसके अंदर जो मैटर दिया हुआ होता है वो आपको ज़रूर पढ़ करके जाना है। और इसके अलावा यहाँ पे जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्टली बिना आपके जो है वो इवन जो ऑप्शंस होते हैं वो भी चेंज नहीं किए जाते हैं, और सीधा आपके जो है वो ये क्वेश्चन यहाँ से कॉपी हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इसके अलावा जो अभ्यास प्रश्न है, खास तौर से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और वन लाइन जो क्वेश्चन है, ये पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। एक साइड अगर आप पूरा चैप्टर रखें और दूसरी साइड केवल महत्वपूर्ण बिंदु और अभ्यास प्रश्न रखें, तो दोनों का महत्व जो है वो बिल्कुल इक्वल है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाना है। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो तो उसके बाद में ये जो काम है ये केवल 10 या 15 मिनट का काम है, इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो केवल कक्षा 9 और कक्षा 10 की जो बुक है वो आप कंसीडर करें। इसके अलावा आपको 11वीं 12वीं की बुक जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास 11वीं और 12वीं की बुक पड़ी है
तो आप उसके अंदर से चैप्टर पढ़ने की जो है वो गलती मत करना, क्योंकि चैप्टर बहुत ही बड़े होंगे और समझ में भी नहीं आएंगे और टाइम वेस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोग भी अगर आपके पास 11वीं 12वीं की बुक्स पड़ी हैं तो आप अगर सिंपल सी एक चीज़ करना चाहते हैं तो उसके अंदर से भी जो महत्वपूर्ण बिंदु और अभ्यास प्रश्न है वो देख सकते हो। इसी तरह से दिए हुए होते हैं, ये एक्चुअली 11वीं की ही बुक है ये बायो की, तो उसके अंदर से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके अंदर से आप लोग केवल महत्वपूर्ण बिंदु और अभ्यास प्रश्न देख लीजिए, चैप्टर जो आपका सिलेबस से रिलेटेड है उसमें से। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कई बार अगर मान लीजिए टिपिकल क्वेश्चन आता है कहीं से, तो हो सकता है वो 11वीं 12वीं के जो अभ्यास प्रश्न है वहाँ से डायरेक्ट जो है वो उठा करके दे दे। और इसके अलावा मैं नहीं मानता दोस्तों कि आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें से आप ये मान करके चलिए कि अगर 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 99% जो पोर्शन है वो इसमें से आपका आ जाएगा। फिर भी अगर आप ल्यूसेंट खरीदना चाहते हैं जो जर्नल साइंस आती है तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा जो है वो रिकमेंड नहीं करूँगा वो बुक, क्योंकि आपके केवल 7 या 8 क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वो बुक काफ़ी बड़ी है और उसके अंदर से भी अगर आप टॉपिक छांट के पढ़ोगे तो उसके अंदर जो है वो मतलब आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा अगर आप साइंस स्ट्रीम से नहीं हो कि जो टॉपिक है वो कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पे जो है वो ख़त्म हुआ है। क्योंकि एक ही चैप्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी हुई होती है ल्यूसेंट के अंदर। हालांकि बुक अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको कंसिडर करना चाहो तो एज ए प्रैक्टिस सेट उसको ले सकते हो आप। उस संबंधित टॉपिक से रिलेटेड जो आपके यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस के अंदर, उससे संबंधित जो है वो 20 30 50 क्वेश्चन करके ज़रूर देख सकते हो उसमें से, क्योंकि हर चैप्टर के उसके अंदर जो है वो 50 से 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अभी जो नई ल्यूसेंट हाल ही में आई है उसके अंदर, तो उसका जो है वो लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आपको ख़रीदनी हो तो आप ख़रीद सकते हो उसको पेटीएम से। तो अगर आपको वो ख़रीदनी हो तो ख़रीद सकते हो। बाकी पहले आपको सबसे तो यही काम करना है कि आपको 9वीं 10वीं की बुक्स में से जो भी आपका चैप्टर सिलेबस में है उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद में अगर 11वीं 12वीं की बुक है तो सही है, नहीं तो आप कमेंट कीजिए, मैं क्वेश्चन डाल दूंगा इसके। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट कीजिए, बता दूंगा आपको। और इसके अलावा अगर ल्यूसेंट खरीदनी है तो आप खरीद सकते हो, अगर आपको और बाकी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, क्योंकि इसके लिए तो मोर देन सफिशिएंट है इतना। फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए ल्यूसेंट ले सकते हो, अच्छी बुक है। और इसका जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है वो डाल दूंगा, नहीं तो आप बाज़ार से भी जो है वो परचेज़ कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और अगर आपको चैनल सर्च करने के अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो ये मैं आगे क्लिप डाल रहा हूँ छोटी सी, इसको देख लेना। चैनल सर्च करने से संबंधित आपकी जो भी डाउट है या प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। और वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई चैनल को सर्च करना बड़ा ही आसान है। आप सिंपली जब भी किसी भी पेज के ऊपर हैं, चाहे यूट्यूब के, जैसे मैं अभी जो मेन पेज होता है यूट्यूब के उसके ऊपर हूँ, तो यहाँ पे आपको जो लेंस का निशान दिखाई दे रहा है ऊपर, वो एक्चुअली सर्च का बटन आप मान सकते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसके बाद में आपको टाइप करना है। क्या टाइप करना है आपको? सबसे पहले यहाँ पे हैश लिखिए और उसके बाद में लिखिए LETSDO। ठीक है, सभी जो ये चीज़ लिखनी है आपको LETSDO हेज लगा करके, ये आपको जो है वो लगातार लिखना है। किसी भी तरह का स्पेस वगैरह इसके अंदर नहीं देना है। और उसके बाद में आपको सर्च के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर जो वीडियो आएगी वो लेट्स डू चैनल की ही आएगी। आप देख लीजिए, सबसे ऊपर जो वीडियो है वो लेट्स डू चैनल की ही है। ये इसके ऊपर आप टैप कीजिए तो ये वीडियो ओपन होगी। लेकिन अपने को क्योंकि नमस्कार चैनल अपने को क्योंकि जो चैनल है उसको सर्च करना सीखना है, तो यहाँ पे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर के अंदर, उसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लेट्स डू लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। और इसके बाद में आप जो चैनल है उसके ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा। जब आप इस तरह से सर्च करेंगे तो यहाँ आप जो पहले आया था सब्सक्राइब लिखा हुआ, वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन आएगा, क्योंकि इस
फ़ोन के अंदर मेरा खुद का जो अकाउंट है वो लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसके बाद में आपको वीडियोस पे क्लिक कर लेना है और इस यहाँ पे आपको जो लेटेस्ट वीडियो होगी वो सबसे ऊपर दिखाई देगी और बाकी वीडियोस इसके नीचे की ओर दिखाई देगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से चैनल को सर्च करना है। तो फिलहाल दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।